कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत द्रौपदी मुर्मू के नाम। तो वहीं यशवंत सिन्हा ने अपना हार स्वीकार कर लिया है। ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि बधाई देने के लिए खुद हाथ में गुलदस्ता लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं। बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। माहौल की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक एक करके अब द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचेंगे। जो जीत के आंकड़े हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले हैं, जिसकी वैल्यू बताई जा रही है 5,77,777। वहीं यशवंत सिन्हा को 1058 वोट मिले हैं, जिसकी वैल्यू 2,61,062 बताई जा रही है। तो एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत है, जिस पे चर्चा करेंगे। इस जीत का टारगेट 2024 बताया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, बड़ी और ऐतिहासिक जीत, किस नजरिए से इसको देखा जाए? देखिए, ये बताता है कि किस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा राजनीतिक खेल किया है जिसमें विपक्ष चारों खाने चित हो गया। विपक्ष को ये समझ भी नहीं आया कि ये जो चुनाव से पहले विपक्षी एकता और सारे विपक्ष एक हो जाओ, ये धाराशायी हो गया। क्योंकि जिस तरह के वोट मिल रहे हैं उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि हिंदुस्तान में विपक्षी एकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक मृग तृष्णा है जिसके पीछे ये ममता बनर्जी, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार ये भाग रहे हैं और ये हमेशा इनसे दूर चला जा रहा है। आज की जो जीत है वो प्रधानमंत्री मोदी के विज़न की भी जीत है। ये सिर्फ समीकरण नहीं है बल्कि एक विज़न की भी जीत है। वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति जो अपने संघर्ष से एक ऐसे परिवार से आ रहा हो जहां उसे 2 जून की रोटी नहीं मिलती हो और वो शख्स, महिला, वो पहुंच रही है हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑफिस में। तो ये एक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की जीत, प्रधानमंत्री मोदी की जीत, उनके विजन की जीत। ये तस्वीर भी बहुत खास है, क्योंकि खुद पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंचे, हाथ में गुलदस्ता लेते हुए नजर आए। जेपी नड्डा भी उनके आवास में मौजूद है, बधाई दे रहे हैं और एक एक कर बधाई का तांता जो है वो लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई है। 100 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा 2024 में? देखिए, ये पूरी रणनीति जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई थी, वो 2024 को ध्यान में रख के बनाई थी। विपक्ष को ये समझ में नहीं आया कि इस स्ट्रेटजी का तोड़ क्या हो सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद शरद पवार, जो सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक हैं, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, इन लोगों को अभी राजनीति की ट्रेनिंग लेनी चाहिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, क्योंकि इन लोगों ने बहुत जल्दीबाजी कर दी और जल्दीबाजी करने के कारण ही यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उसके बाद जब भाजपा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया, उसके बाद धीरे धीरे ये लोग सरेंडर करने लगे। ममता बनर्जी ने खुद सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पहले द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित करती तो उसके बाद हम यशवंत सिन्हा का नाम आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि पश्चिम बंगाल में द्रौपदी मुर्मू के दांव से भारतीय जनता पार्टी उनसे कम 30 से 40 विधायक हथियाने वाली है। 5 से ज़्यादा लोकसभा सीटें पहले से ज़्यादा लाने वाली है। इसलिए ये पूरी स्थितियां ममता बनर्जी के मुंह पे तमाचा की तरह है। और जिस तरीके से शरद पवार से लेके झारखंड में अलग अलग राज्यों में देखें, जो पहले विपक्ष के साथ खड़े थे वो एनडीए के साथ खड़े हैं, मोदी के साथ खड़े हैं।
तो पीएम मोदी और अमित शाह की ये स्ट्रेटजी रही है और इसी स्ट्रेटजी का नतीजा सामने दिखाई पड़ रहा है। ये एक बड़ी जीत है जी। और सबसे बड़ी बात कि कई विपक्षियों ने भी साथ दिया, समर्थन दिया, जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बार बार देखने को नहीं मिलती। हालांकि बीजेपी सुबह से ही जश्न मना रही है। बीजेपी पहले से ही ये निश्चित वो कंफर्म थी कि द्रौपदी मुर्मू की ही जीत होगी, पर ऐसी तस्वीरें क्या मैसेज दे रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है और किसी भी चीज़ को किस तरह से इवेंट बनाया जाए ये उसमें माहिर है। आज तक हम लोगों के बहुत सारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस देखे, लेकिन इस तरह का सेलिब्रेशन पहले नहीं देखा। आप ये समझिए, ये हिंदुस्तान में जितने भी आज ट्राइबल्स हैं उनके अंदर किस तरह का गर्व की अनुभूति उनको हो रही होगी, क्या सेलिब्रेशन हो रहा होगा। और यही राजनीति का एक, इसको कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सोच बूझ से अपने चालों को रखता हो। आप देखिए, राजीव बता रहे थे कि किस हिसाब से बंगाल में 2 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी हार गई, जहां ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। लेकिन अब इस जीत के बाद से आप देखिए कि किस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि अपर कास्ट की पार्टी है, तो ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, उसके दाग को भी धोने में ये इलेक्शन काम आएगा। और तो और कांग्रेस पार्टी असम के अंदर में उसके 20 विधायकों ने, करीब 20 विधायक, टोटल 22 वहाँ पे क्रॉस वोटिंग हुई है। 20 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया। ममता बनर्जी की पार्टी मेघालय में 12 के आसपास वो चले गए मुर्मू के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं और इस हार का इम्पैक्ट आप ये देखिए कि अभी अभी खबर आई है कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वो किसी को वोट देने वाली नहीं है। इसका मतलब राष्ट्रपति तो जीती ही जीती, अब वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। वैसे ये कोई भी राजनीतिक विश्लेषक चुनाव से पहले ही ये कह दिया होता कि आप जिस हिसाब से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जिस किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुनेंगे वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा, ये पहले से मानी हुई चीज़ थी। और आपने ट्राइबल कैंडिडेट को खड़ा करके, वो भी महिला, आपने हिंदुस्तान के कई सारे वैसे लोग जो मेन स्ट्रीम से बाहर हैं उनको गर्व करने का एक मौका दिया है। तो बिल्कुल ये माना जाए कि 2024 का ये ट्रेलर है, पीएम मोदी का ये पूरा गणित है, द्रौपदी मुर्मू की जीत, पीएम मोदी का ये दाव काम आ गया। बिल्कुल काम आ गया। और ये बड़ी ऐतिहासिक जीत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि केवल वोटों की गिनती से ऐतिहासिक जीत नहीं है। ये ऐतिहासिक इतिहास बनाने वाली घटना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार हुई है, चाहे कश्मीर के मसले पर हो, सीए हो, ये सब इतिहास में दर्ज करने वाले फैसले हैं। और उसी तरह से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर एक दलित आदिवासी महिला को अगर उम्मीदवार घोषित किया गया तो ये उम्मीदवार घोषित करते ही एक इतिहास बनने की घटना थी। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि ये अपर कास्ट की पार्टी है, ये बिजनेसमैन की पार्टी है, अब ये जो चुनाव है और उम्मीदवार घोषित करने के बाद से अभी जीत तक वो उन लोगों के ऊपर एक तमाचा है। आज ममता बनर्जी, शरद पवार से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग सर उठा के नहीं कह सकते हैं कि दलित या आदिवासियों के समर्थक वो हैं, क्योंकि एक आदिवासी महिला को हराने के लिए इन लोगों ने जीतोड़ कोशिश की, जिसके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे इन लोगों के। तो ये दलित और आदिवासियों के पक्ष में बोलने का अधिकार इन लोगों ने खो दिया है और ये सबसे बड़ा इतिहास है और सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है भारतीय जनता। और वैसे भी पीएम मोदी इतिहास रचने में सबसे आगे रहते हैं। आपने कई बार कहा कि मोदी इतिहास रचते हैं और आज एक और इतिहास सामने है। अगला जो दूसरा इम्पैक्ट नजर आएगा वो अब उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या देखने को मिलेगा, इसका असर वहाँ? देखिए, ऑलरेडी असर नजर आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ साहब बनेंगे और
जैसा कि राजीव बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक आदिवासी महिला को आप टिकट दे करके आप उन्हें राष्ट्रपति बना करके जो आपने समाज में मैसेज दिया है, उसके साथ ही साथ ये भी कहना पड़ेगा कि आपने एक ऐसी महिला को चुना है जिसका जीवन हिंदुस्तान की तमाम लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल है कि संघर्ष और विपरीत स्थिति में भी अगर आप अपने लक्ष्य की ओर अपने मेहनत के ऊपर आप अडिग रहते हैं तो आप इससे बड़ा तो हिंदुस्तान में कोई दूसरा पदवी है नहीं, आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। किस हिसाब से इनकी पर्सनल लाइफ में लगातार ट्रेजेडी होती गई, पति की मौत हो गई, बेटे की मौत हो गई, फिर भी वो अपने काम पे अडिग रही, लगी रही और आज ये नतीजा है कि हिंदुस्तान। और पीएम मोदी इसी को लेकर कह रहे हैं कि दलितों गरीबों के लिए एक नई किरण है, ट्रैवल को बढ़ावा देगी, एक नई उत्साह लोगों के अंदर पैदा करेगी। देखिए, जब आपके पास विजन आपका क्लियर हो, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बात बहुत दावे के साथ कहा जा सकता है, उनकी नीतियां, उनके फैसले, उसमें कहीं न कहीं एक एलिमेंट वो पीछे से काम करता है कि व्यक्ति या नीति वो कहाँ तक पहुँच रहा है। क्या वो समाज के दबे कुचले वैसे लोग जो अब तक शोषित रहे हैं, क्या उसके उत्थान में वो नीतियाँ काम आएगी? क्या किसी व्यक्ति को आप किसी पद पे लेके जाते हैं तो क्या उससे वो डाउन ट्रोडन पॉपुलेशन जो है, जो अंतिम है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, क्या उसके हौसले में कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये मुझे लगता है कि एक विजन की दृष्टि से जो व्यक्ति बिल्कुल ही क्लियर रहता है वही इस तरह के फैसले करता है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके लिए पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर से तमाम किस्म का दबाव होता है। लेकिन आप देखिए जो फैसला लिया गया है, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसा फैसला ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था तो द्रौपदी मुर्मू को लेकर कई सवाल खड़े हुए, कई बयानबाजियां भी हुई। आज उनके चेहरे में कितना बड़ा तमाचा और जो मार्जिन है काउंटिंग का डिफरेंस, वो डिफरेंस है, उसको लेकर कितनी बड़ी चीज? देखिए, जो ज़्यादातर जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनको लगता है कि सत्ता के ऊपर खास परिवार, खास समुदाय, खास जाति, खास किस्म के लोगों का ही अधिकार है। उस माइंडसेट से काम करने वाले लोगों की दृष्टि अलग होती है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कह दिया राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं चाहिए। भाई, आप अपने घर में देख लिए होते। लालू प्रसाद यादव ने रबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया, उसके पहले उन्होंने कौन सा स्ट्रगल, कौन सा ऐसा काम किया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? आपको अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता पे भरोसा नहीं होता। तो दिक्कत ये है कि इस तरह के लोग जिन्होंने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया, उस संघर्ष को महत्व नहीं दे पाते। इसलिए जो फैसले होते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टियों के द्वारा किया गया हो और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया हो, मैं बीजेपी की भी बात नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूं। उनके फैसले में ये संघर्ष का एलिमेंट, नीचे से ऊपर उठने के जो पूरा जो संघर्ष होता है, वो एलिमेंट हमेशा उसमें नजर आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आज का दिन, आज का पल काफी ऐतिहासिक है। देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, द्रौपदी मुर्मू, जो 25 तारीख को शपथ लेगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।